है उस प्रोजेक्ट का नाम 15B है। तो 15B प्रोजेक्ट 15 क्या है, प्रोजेक्ट 15A क्या है, प्रोजेक्ट 15B क्या है, ये भी हम आपके सेशन में चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका मरमगांव, और ये आप जो जगह, ये मरमगांव नाम क्यों रखा है, बस इसी से समझ लो कि प्रोजेक्ट 15B जुड़ा हुआ है। ऐसे समझिए, पहले हमारे पास जो डेस्ट्रॉयर्स हुआ करते थे वो हम लोग रशिया, क्योंकि हमारा काफी पुराना अलाय रहा है तो हमने उससे लिए। धीरे धीरे हमें जरूरत लगने लगी कि यार कब तक खरीदेंगे, अब खुद से बनाना शुरू करते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट 15 शुरू किया। 15 के बाद में फिर हमें लगा कि यार इसमें और कुछ अपडेट करते हैं, तो 15A हुआ, और अपडेट करते हैं तो 15B हुआ। और हमने क्या किया, हमारी जितनी भी पोर्ट सिटीज हैं उनके नाम के ऊपर इनका नामकरण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारा INS मरमगांव है, जिसके अंदर, जिसको कॉम्बैट रेडी कहा जा रहा है। आप इसकी तकनीक देख सकते हैं, जैसे ये जो बैरल लगी है ना इसकी, ये जो इसके अंदर जो ये तोप की सी गोला घूमते हुए आपने देखा, ये 15A से भी ज्यादा साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स लगे हैं, आसपास की चीजों को तुरंत सेंस कर सकती है, मल्टी डायमेंशनल चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं, यानी कि ये इतनी सारी विशिष्टताओं से युक्त है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बार के लिए, अगर तस्वीरें देखें तो इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका निर्माण इंडिया में हो रहा है, स्वदेशी है, और स्वदेशी है और गोवा के मजगांव डॉकयार्ड में हो रहा है। तो एक प्रकार से इसके अंदर स्वदेशीपन, 75% इसके अंदर जो माल लगा है वो इंडियन है। तो बाकी कौन सा देश का माल लगा है, बाकी इसमें इजराइल हमारे साथ लगा हुआ है। तो इंडिया और इजराइल ने मिक्स करके इसको बनाया है। ठीक है, बना कहां है, मजगांव डॉकयार्ड के अंदर बना है। और वहां से क्या केवल ये बना है, नहीं, हमने लगभग 30-35 हजार करोड़ का बजट बनाया हुआ है प्रोजेक्ट 15B के लिए, वो सारे काम यही हो रहे हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट 15A, जिसमें हमने INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई बनाए थे, प्रोजेक्ट 15A के अंदर जो चीजें थी उसको हमने एक प्रकार से समझिए कि रूसी सिस्टम को अपने तरीके से डेवलप किया था। उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A, 15B जो है, इसमें हमने जो सबसे पहला जहाज बनाया था उसका नाम था INS विशाखापट्टनम, यानी डेस्ट्रॉयर जो फर्स्ट था हमारा वो INS विशाखापट्टनम था। प्रोजेक्ट 15B जो है, इसकी डेस्ट्रॉयर की जो तोप है वो 127 mm की है, जबकि कोलकाता क्लास जो हमारा प्रोजेक्ट 15A था उसकी जो तोप जो घूम घूम के मार कर रही है वो 76 mm थी। तोप की नली जितनी बड़ी होती है उसका डेफिनेटली इंपैक्ट लंबा होता है, क्योंकि ट्रैवल अच्छा हो रहा है ना, तो बहुत दूर तक जाकर के मार कर सकती है। कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किया प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर। स्टेल्थ का सीधा सा अर्थ है जिससे ट्रैक ना किया जा सके, है ना। इसके साथ में इसको इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर दिया है रक्षा मंत्री कार्यालय के द्वारा, जो जानकारियां दी गई अब वो आप एक एक करके देख लें। यह मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, भारत में निर्मित होने वाला सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। यह वॉरशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा इनका मानना है। मरमगांव मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी जमीन से, अब चूंकि पानी पे है तो सरफेस कहा गया है, और आकाश में मार कर सकता है। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी। अब सरफेस टू सरफेस क्यों बोला गया ब्रह्मोस को, बिकॉज ब्रह्मोस मिसाइल इटसेल्फ इज ए क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल पैराबोलिक पाथ पे नहीं जाती हैं, वो पैरेलल पाथ पे जाती हैं। तो क्रूज मिसाइल्स मतलब उस पे जाती हैं, तो जो मतलब समुद्र की सरफेस है उससे उसी की सरफेस पर मार करेंगी। वहीं अगर हम बात करें कि जो आकाश में जाकर मार करें तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना। एंटी सबमरीन इंडिजीनियस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, यानी अगर किसी दुश्मन की सबमरीन पानी के भीतर है तो उसे पकड़ने के लिए इसमें एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज, टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाले बम, है ना, जो उसको जाकर के ट्रैक करके मार सकें। स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर पैकेज एंड वेपन्स के साथ दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल कैरियर, यानी कि इसमें जो मिसाइल ले जाने वाला यंत्र है वो दुनिया का सबसे एडवांस है। तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं। उन देशों में से हम अब एक हो गए हैं जिनका इंटरेस्ट इंडियन ओशन से सीधा जुड़ा है। इस रीजन का एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण इसकी सुरक्षा में हमारी नेवी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।